भाई चौकीदार, ये इंटरव्यू यहीं पे हो रहे हैं क्या? हाँ मैम साहब, ये 4th फ्लोर है ना, पंथ एंटरप्राइजेस नाम से ऑफिस है, वहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं। अच्छा एक बात बता, ये कंपनी कैसी है? देखो मैम साहब, आपके सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे सवाल पूछने हैं। आप मेरे सवालों का जवाब दे देना, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। चौकीदार है और चौकीदार की औकात में रह। ज्यादा अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हम जैसे लोग अब तेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो आप जवाब नहीं दोगी तो मैं भी जवाब नहीं देने वाला हूँ। अरे नौकर बैठा हूँ क्या आपका? कंपनी में जॉब करता हूँ, आपके लिए जॉब थोड़ी ना करता हूँ। देखो जी, कंपनी में कर रहा हूँ बहुत टाइम से काम। अब कंपनी के बारे में अच्छा बुरा सब मेरे को पता है। अगर तरीके से पेश आओगी, सही सही जवाब दे दोगी मेरे सवालों का, तो सही सही बताऊंगा। अगर मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दोगी तो हमारी तरफ से तो हाथ जोड़े हुए हैं आपको। जाओ इंटरव्यू दे आओ। अच्छा चल ठीक है, पूछ सवाल, क्या पूछना है तुझे? अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, जिस कंपनी में आप पहले काम करती थी वो कंपनी कैसी थी? अरे इससे क्या हो गया? ये इससे इतने फालतू सवाल क्यों पूछ रहा है? अरे यार क्या पूछ लिया। मेरी कंपनी ना सबसे वाहियात कंपनी थी। मेरा तो मन ही नहीं करता था वहाँ पे जॉब करने का, पर मजबूरी में ना मुझे वहाँ पे जॉब करनी पड़ती थी। और हमारा बॉस इतना बदतमीज था ना, अगर उसका कुछ काम होता था ना वो भी एम्प्लॉयज पे डाल देता था। अपने चैम्बर में ना आराम से राजा बाबू की तरह बैठा रहता था और कुछ काम नहीं करता था। और हम पे इतना सारा बर्डन था ना कि पूछ मत। अरे काम भी इतना करते थे, सैलरी चिल्लरों के भाव मिलती थी हमें। इसलिए मैंने तो पहले ही सोच लिया था, कोई भी अच्छी जॉब मिलेगी ना, मैं इस कंपनी में तो लात मार के दूसरी जॉब में लग जाऊंगी। लेकिन मुझे भी जैसे पता चला ना कि यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, लेकिन मैंने भी छुट्टी का बहाना मार दिया, बोल दिया बीमार हूँ और यहाँ पे इंटरव्यू देने आ गई। अगर यहाँ पे जॉब लग गई ना मेरी, मैं उस कंपनी को तो ना मुड़ के भी नहीं देखूंगी। अच्छा, फिर तो बहुत ज्यादा बुरा होता था आप लोगों के साथ। इतनी बेकार कंपनी भी हो सकती है दुनिया में, मैंने तो नहीं सोचा था। अच्छा अब मेरे को आप एक और बात बताओ कि उस कंपनी का जो बॉस था वो कैसा इंसान था? तेरे में दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? है, लेकिन दिमाग भी कहाँ से होगा, तू भी देख मामूली सा चौकीदार है। अरे तुझे एक बार बताया ना मैंने, जब वो कंपनी अच्छी थी तो वहाँ का बॉस कैसे अच्छा होगा? अरे बहुत बदतमीज था, बहुत काम करवाता था और अपने एम्प्लॉयज की इज्जत भी नहीं करता था। अगर थोड़ा इज्जत भी करता ना तो हम भी उसकी इज्जत कर लेते, लेकिन नहीं, इतने गंदी तरीके से बात करता था ना, मन तो करता था ना उसके चाटे मारूं, लेकिन काम करना था ना इसलिए कुछ नहीं कह पाती थी मैं उसे। अगर मैं उसे थोड़ा सा पावरफुल होती ना और अच्छी पोजीशन पे होती तो मैं उसके ना मार मार के गाल लाल कर देती और उसको बताती कि कैसे काम होता है, कितना बुरा लगता है हमें जब वो हमें सुनाता है। अच्छा चल ठीक है, अब तेरे सवाल हो गए हैं ना, अब तू मेरे सवाल का जवाब दे। अभी नहीं मैम साहब, बस एक और सवाल है मेरा, उस सवाल का आप जवाब दे दो, फिर उसके बाद आप अपने सवाल पूछ लेना, मैं फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। अब तू चौकीदार है कि इंटरव्यूअर? मेरे इंटरव्यू तू लेगा या फिर अंदर लिए जाएंगे? तू सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है, मैं तेरे जवाब पे जवाब दिए जा रही हूँ। क्या चल रहा है ये सब? लगता है तू ऐसे जवाब नहीं देगा। चल पूछ जो तुझे पूछना है, मैं लेट हो रही हूँ वैसे भी। अच्छा मैम साहब, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप उस कंपनी में छुट्टी किया करती थी तो क्या वहाँ पर छुट्टी के पैसे कटा करते थे? तेरे जैसा बेवकूफ ना मैंने इस जिंदगी में नहीं देखा। ये जॉब पे लग गई ना, मैं सबसे पहले तुझे निकालूंगी। अरे तुझे एक बार समझा दिया, पहले क्वेश्चन पे मैंने तुझे बता दिया मेरी कंपनी बेकार थी, दूसरे क्वेश्चन पे मैंने तुझे बता दिया मेरा बॉस खराब था। अब तू फिर भी ये बात पूछ रहा है कि कैसी कंपनी थी, कैसा बॉस था? अरे यार अच्छी कंपनी होती तो मेरी सैलरी काटते ही नहीं। छुट्टी करती थी मैं तो ज्यादा सैलरी काटते थे और बोलते थे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी मरने की हालत पे क्यों ना हो, तुम्हें ऑफिस आके काम करना ही पड़ेगा। अरे यार एक दिन की भी छुट्टी नहीं देते थे, यहाँ तक कि दिवाली हो रही तक की भी छुट्टी नहीं देते थे, बोलते थे वर्क फ्रॉम होम करो। बताओ ऐसा कोई कंपनी होती है? बहुत ही बुरा हो रहा था आपके साथ तो। मालिक बेकार, कंपनी बेकार, ऊपर से छुट्टी के पैसे भी काट लेते थे। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। सच बताऊं मैम साहब, मेरे को तो आपको देख के दया आ रही है। यार ये ना दया वया दिखाने की ना मेरे पे कोई जरूरत नहीं है। खुद कंगाली में जी रहा और मुझ पे दया दिखाएगा। देख मेरे सवालों का जवाब दे जो मैं तेरे से अब पूछने वाली हूँ, समझाई? चल बता ये कंपनी कैसी है? अब मैं आपको क्या बताऊं मैम साहब, कंपनी है कोई? अरे इस कंपनी में जब से आया हूं ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे दुखी करके रख दिया है। अरे ये काम कर दे, वो काम कर दे। अरे चौकीदार हूं मैं, लेकिन इज्जत ही नहीं है कोई। अरे एक इंसान घर से आता है, दिन भर जॉब करता है, थक जाता है, अरे उससे बोलना चाहिए बैठ जा चाय पानी पी ले, लेकिन नहीं, मजाल है कि मुझसे बैठने के लिए कह दे। कंपनी इतनी ज्यादा गंदी है ना, हमारा फंड बोनस तक नहीं काटती है। अरे गरीब इंसान है, थोड़ा बहुत पैसा हमको दे देंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा। इन लोगों ने तो ऐसा समझ लिया जैसे हम इंसान ही नहीं है। ये कैसा आदमी है? ये कंपनी की बुराई कर रहा है। इस कंपनी ने इसके बारे में इतना सोचा, इसके लिए इतना कुछ किया, और ये इसी कंपनी की बुराई कर रहा है। अच्छा झूठ बोल रहा है? अपनी ना बकवास बंद कर ले।
अभी तो तू बैठा हुआ है राजा बाबू की तरह है और कह रहा खड़े खड़े जॉब करता हूँ यहाँ पे। अरे मैम साहब, मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे आज मैं बैठ के गया, आपको जलन हो रही है? पहली बार आ रखी है यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए और चौकीदार से जलन हो रही है इनको। वो मेरा बॉस एक नंबर का खड़ूस इंसान है, आज वो आया नहीं है इसलिए बैठा हुआ हूँ मैं, वरना वो बैठने देगा मेरे को? अरे उसका बस चले ना तो एक टांग पे खड़े करके नौकरी करवाए, वो इंसान थोड़ी ना है, हैवान है हैवान। अच्छा चल ठीक है, अब ये बता कि यहाँ का बॉस कैसा है? मैम साहब, दिमाग में दीमक चले गए हैं क्या? समझ नहीं आता है आपको? मुझसे तो बड़ा बोल रही थी चौकीदार है, अनपढ़ है, तेरे को क्या ही समझ में आएगा? और अब आप खुद कैसे सवाल पूछ रही है? अरे जब कंपनी बेकार है तो बॉस भी तो बेकार ही होगा ना। कंपनी को चलाने वाला तो बॉस ही होता है, अपने आप थोड़ी ना चलती है कंपनी, पाँव थोड़े ना कंपनी के। अरे एक नंबर का खड़ूस आदमी है। अरे उस बॉस को देख के तो इतना गुस्सा आता ना, मेरे को मन करता उसे घुसे ही घुसे दूं। अरे ऐसा नीच और बेशर्म इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ले चौकीदार ये कर दे, ले चौकीदार मेरे लिए खाना ले आ, ले चौकीदार वहां दुकान पे चला जा, वहां से पेमेंट उठा ला। अरे चौकीदार हूँ कंपनी का, एक्स्ट्रा पेमेंट थोड़ी ना दे रहा है मेरे को जो इतने सारे काम करवा रहा है मुझसे। गुस्सा आता है उसे देख के बहुत ज्यादा, मेरे को बता रहा हूँ आपको मैं। अरे कितना झूठा आदमी है, इसका फंड वगैरह सब करता है, कितनी फैसिलिटी मिलती है इसको, इतना झूठ बोल रहा है फिर भी ये। अबे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझ आई? अगर ज्यादा बोला ना थप्पड़ मारूंगी खिंचा के। तो ये बता, अगर यहाँ पे भी छुट्टी करूंगी तो पैसे कटेंगे क्या? लो जी, कहेंगे चौकीदार बेवकूफ है, लेकिन मैम साहब मेरे को तो आप मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ लगती हैं। अरे जब कंपनी बेकार है, कंपनी का बॉस बेकार है, तो छुट्टी के पैसे नहीं काटेंगे क्या ये लोग? अरे इतना बेकार बॉस है ना हमारा, एक दिन छुट्टी कर लेता हूं तो 4-4 दिन के पैसे काटता है। एक बार कर ली थी एक दिन की छुट्टी, आ गया तेरी 4 दिन के पैसे कटेंगे। तब से तो फिर मैंने छुट्टी करना ही छोड़ दिया है। बस थोड़ी बहुत मजबूरियां हैं इसलिए जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, वरना मेरा मन नहीं है यहाँ पे जॉब करने का, बता रहा हूँ मैं आपको। अरे ये मेरी बुराई कर रहा है, मैंने कभी इसकी छुट्टी के पैसे काट लिए? ठीक है समझ आ गई। बात क्या करने लग जाओ, फैलने ही लग जाते हैं। तो अब ना मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, ज्यादा बकवास मत करियो, रोकने की कोशिश मत करियो, समझ आई? हद में रहकर थोड़ा। ठीक है, बड़ी अजीब है, कुछ सवाल पूछ रही तब कुछ नहीं, मैंने पूछा तो चिढ़ गई। गार्ड भैया इंटरव्यू यहीं हो रहे हैं? हाँ जी भैया, ये 4th फ्लोर है, वहाँ पे पंट एंटरप्राइज नाम से कंपनी है, वहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं। अच्छा गार्ड भैया, मुझे ना ये पूछना था, ये कंपनी कैसी है? देखो भैया, मैं आपके सवाल का जवाब तो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे सवालों का जवाब दिया ना तो फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है पूछिए। आप पहले जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी कैसी थी? वो कंपनी तो बहुत अच्छी थी भैया, सारे वर्कर्स का अच्छे से ध्यान रखती थी, और तो और अगर कोई नीचे पोस्ट पे भी था ना, उसका भी फंड बोनस सब करता था, यहाँ तक कि मेडिकल कार्ड भी बनवा रखा था उन लोगों ने। बहुत अच्छी थी वो कंपनी भैया। वो तो बात ऐसी थी ना कि हमारी फैमिली उस शहर को छोड़ के इस शहर में आ गई, तो मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं फैमिली के बिना ना रह नहीं सकता था, वरना वो कंपनी छोड़ने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। अच्छा, और मालिक कैसे थे वहाँ के? मालिक तो बहुत अच्छे थे, वो हर किसी का अच्छे से ध्यान रखते थे। वो यहाँ तक अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाती थी ना तो उसको प्रॉपर छुट्टी देते थे, और तो और उसकी सैलरी भी नहीं काटते थे वो। वैसे भैया, जब आप लोग वहाँ पे छुट्टियाँ करते थे तो आपकी छुट्टियों के पैसे कटते थे वहाँ पे? अरे नहीं, बताया तो कि अगर कोई छुट्टी भी करता था ना, और अगर उसके पास रीजन होता था छुट्टी करने का, तो उसके पैसे कभी नहीं कटते थे। वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी कंपनी थी। अब आप पूछिए, आपको जो सवाल पूछने हैं। भैया आप बताओ ना, ये कंपनी कैसी है? ये कंपनी तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है। मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी कंपनी नहीं देखी। मैं चौकीदार हूँ कंपनी का, फिर भी 2-2 कुर्सियां दे रखी हैं आराम करने के लिए। मतलब मुझसे बोला गया है कंपनी की तरफ से, तू बीच में चाय कॉफी पीने के लिए जा सकता है बाहर को, और हाँ दिन भर खड़ा मत रहा कर, कमर में दर्द हो जाएगा, ये तक बोलते हैं। वरना कंपनी के गार्ड की कौन केयर करता है? फंड भी कटता है हमारा और बोनस भी मिलता है। सच बताऊं, मैं इस कंपनी में जॉब पाकर धन्य हो गया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जगह काम किया है, लेकिन ऐसी कंपनी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे ये तो बड़ा पलटू निकला, अभी कंपनी की बुराई कर रहा था, मेरी बुराई कर रहा था, अभी कंपनी की तारीफ करने लग गया। और मालिक कैसे हैं यहाँ के? मालिक बहुत बहुत अच्छे इंसान है। अरे सच में, अगर ऐसा मालिक हो ना तो नौकर की जिंदगी तो सुकून में कटेगी। मतलब अपने सभी एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हैं। मैं कंपनी का चौकीदार हूँ, मेरे को भी उतनी इज्जत देते हैं जितनी कंपनी के मैनेजर को देते हैं। अब मेरी बहन की शादी थी, ठीक है, मैं डर रहा था बहुत ज्यादा कि मैं मालिक को कार्ड दूं नहीं दूं। कार्ड लाया, उनके कैबिन तक गया, लेकिन जा नहीं पा रहा था कैबिन के अंदर तक। जैसे उन्हें पता चला कि बात यह है, आगे मेरे पास, क्यों भाई कार्ड क्यों नहीं दिया शादी का? तेरी बहन है क्या? मेरी भी बहन जैसी है वो, ठीक है, शादी का कार्ड दे मेरे को चुपचाप।
और शादी में आए, सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए। 51,000 रुपए दिए थे उन्होंने सगुन के। एक बात और, यहाँ छुट्टी के पैसे तो नहीं कटते? बिल्कुल नहीं, अगर जायज रीजन हो तो बिल्कुल पैसे नहीं कटते यहाँ पे छुट्टी के। एक बात की बात बताता हूँ मैं, मेरे को बुखार आ रहा था बहुत ज्यादा, बदन तप रहा था, लेकिन मालिक इतने अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, तो मैं आ गया ऑफिस। साहब को पता चला मेरी तबीयत खराब है, डांटने लगे, तू पागल वागल है क्या, घर पे नहीं रह सकता था, तेरी तबीयत खराब है। बोले थे 2-4 दिन तक ऑफिस मत आ जाइयो, दवाई लियो पहले अच्छे से। फिर क्या था, दवाई ली मैंने और दवाई के पैसे भी साहब ने दिए। सच में बहुत अच्छी कंपनी है ये, और यहाँ छुट्टी के पैसे भी नहीं कटते हैं। अच्छा भैया बहुत ज्यादा देर हो रही है, इंटरव्यू चालू हो गए होंगे, आप जाइए और इंटरव्यू दीजिए। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। इससे तो अभी बात करता हूँ। शेखर, नमस्ते साहब। ठीक है, ये क्या लगा रखा तूने? झूठ बोलने लग गया तू? नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप, झूठ और आपसे जिंदगी में कभी नहीं बोल सकता हूँ। आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरे घर में 2 वक्त की रोटी आ रही है, मैं अपने अन्नदाता से झूठ नहीं बोल सकता हूँ। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों से झूठ बोला तूने। मतलब मैं कुछ समझा नहीं साहब। अरे अभी जो 2 इंटरव्यू के लिए लोग आए थे, उन्हें तुमने अलग अलग जवाब दिए, ऐसा क्यों? अच्छा साहब, हाँ झूठ बोला हमने। साहब बात ऐसी है ना, वो दोनों ही इंटरव्यू के लिए आए थे और दोनों ने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि कंपनी कैसी है। अब देखिए ना साहब, पढ़े लिखे तो हम ज्यादा हैं नहीं, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा हमें ठीक ठाक है। अब जब हमने भी उनसे उल्टा वही सवाल पूछ लिया कि आप जिस कंपनी में पहले काम करते थे वो कंपनी कैसी थी, तो उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से जवाब दिया। साहब वो होता ऐसा है ना, जो पॉजिटिव सोच वाला इंसान होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव सोचता है, फिर सिचुएशन चाहे कितनी ही बेकार क्यों ना हो। और जो नेगेटिव सोच वाला इंसान होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, फिर सिचुएशन चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। अब देखिए ना साहब, जिस कंपनी से इंसान का घर चलता है, जिस कंपनी की वजह से इंसान के घर में 2 वक्त की रोटी आती है, वो कंपनी बुरी कैसे हो सकती है। हाँ मैं मानता हूँ साहब कि काम का प्रेशर रहता है, अब मालिक को भी तो अपने घर में कुछ ले जाना है ना कमा के, तो इसलिए बोल देता होगा थोड़ा गुस्से में मालिक। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अपने अन्नदाता से ही बगावत करी जाए, उनसे ही उल्टा बोला जाए। वो मैडम उल्टा बोल रही थी तो मैंने उनको उसी तरह का जवाब दे दिया, और जो साहब थे उन्होंने अपनी कंपनी की तारीफ करी तो मैं समझ गया अच्छे इंसान है, यहाँ पर कुछ गलत भी होगा तो उसमें भी अच्छा ढूंढ लेंगे, तो उनको मैंने वैसे ही जवाब दे दिए। माफ करना साहब, अनपढ़ आदमी हूँ, ये मुझे लगता है कि जिंदगी का तजुर्बा है मेरे को, बाकी आप पढ़े लिखे हैं, गलत किया हो तो हाथ जोड़ के माफी है आपसे। अरे वाह, कितना पढ़ा लिखा है तू? 10 फेल हूँ साहब। वो कहा है ना साहब, पढ़ना तो चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया। हाँ 12वीं तक का आता है मेरे को सारा, वो मांग लिया था मैंने किताब लोगों से और उनकी किताबों से पढ़ा था, और अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ टाइट है मेरा। 10वीं फेल? नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब साहब मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पढ़े लिखे लोगों जैसी। हालांकि इतने पढ़े लिखे लोग भी इतनी बड़ी बातें नहीं कर पाते हैं। एक काम करेगा, कंपनी में जॉब करेगा, ऑफिस वाली। ऑफिस का काम? माफ कीजिएगा साहब, मन तो बहुत है लेकिन कहाँ, अनपढ़ आदमी मैं कहाँ कंप्यूटर चला पाऊंगा। नए नए आए हैं कंप्यूटर, बहुत दिक्कत होगी मेरे को कंप्यूटर चलाने में, और अंग्रेजी भी तो नहीं आती है। वहाँ साहब लोग इतने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और मैं गवार, मेरे को कपड़े पहनने का भी कोई तरीका तो ठहरा नहीं। ये ड्रेस है मेरी, ये पहन के आ जाता हूँ बस। मैं कैसे कर पाऊंगा इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में काम, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। अरे वो सब मैं सिखवा दूंगा किसी से कह के, तू ये बता करेगा कि नहीं करेगा? साहब अगर आप सिखवा देंगे ना तो जरूर जॉब करूंगा। मैं चाहता तो बचपन से यही था ना कि बड़ी कंपनी में जॉब लगे, ऑफिस का काम करूं। किस्मत को मंजूर नहीं था, वो बात अलग है, इसलिए नहीं कर पाया जॉब। अगर आप मेरे को मौका देंगे ना साहब, जरूर करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा ऑफिस में। तो फिर ठीक है, कल से तू ऑफिस का काम संभालेगा और यहाँ के लिए किसी गार्ड को हायर कर लूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने इस गरीब की जिंदगी बदल दी। इट्स ओके।